हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और बेटा आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आ रहा हूं मनी एंड बैंकिंग। इसमें से पहले एक यूनिट यानी कि मनी को मैं अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग। अब ये बैंकिंग सिस्टम क्या है ये बैंकिंग? इसमें हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना है। अब बैंक देखा है आपने, बैंक बहुत सारा पैसा अर्न करता है, कैसे कमाता है, उस पूरे सिस्टम को समझेंगे। बैंकिंग में हम कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक इन दोनों सिस्टम को समझेंगे। लेकिन आज मैं अपनी फर्स्ट जो यूनिट है, इसका जो टॉपिक है बैंकिंग, इस बैंकिंग में भी मैं आज आपके लिए केवल कॉमर्शियल बैंक को ला रहा हूं और आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेंगे सेंट्रल बैंक को। तो आज कॉमर्शियल बैंक स्टार्ट करते हैं कि कॉमर्शियल बैंक किस तरह से फंक्शन करते हैं। होता क्या है कॉमर्शियल बैंक? तो कॉमर्शियल बैंक वो बैंक्स होते हैं मेरे बच्चा जो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट करते हैं अकॉर्डिंग टू उनकी सेविंग। भाई जैसे उनकी सेविंग है वो अपनी सेविंग को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक क्या करते हैं, उस मनी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं एंड अकॉर्डिंग टू डिमांड उसको वापस लौटा देते हैं, चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, जिस भी तरीके से वो पब्लिक अपने पैसे को वापस चाहती है। एक्सेप्ट इट, वो उस पैसे को एज ए लोन देते हैं पब्लिक को। क्या देते हैं? लोन। तो बैंकिंग सिस्टम तो एक मनी की क्रिएशन का पॉइंट है। पूरी इकोनॉमी की जो सप्लाई है मनी की, वो बैंकिंग सिस्टम से है। आप एक बड़ी इंडस्ट्री डेवलप कीजिए तो बड़ी इंडस्ट्री कैसी डेवलप हो जाएगी आपकी? उस बड़ी इंडस्ट्री को लोन कौन देगा? अगर वो लोन लेने पब्लिक के पास जाएगा तो सिस्टम मेंटेन ही नहीं हो पाएगा। तो वो पब्लिक सारा पैसा इकट्ठा कर रही है बैंकिंग सिस्टम में और बैंक उस पैसे को इंडस्ट्रियलिस्ट को एज ए लोन प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि वो एक ह्यूज मनी अर्न कर रहा है और पूरी इकोनॉमी को मोटिवेट कर रहा है, पूरी इकोनॉमी को ऑपरेट कर रहा है। यानी पूरी इकोनॉमी किस तरीके से ऑपरेट होगी? भाई इंडस्ट्री डेवलप हुई, इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ और उससे फिर मनी क्रिएट हुई। यानी कि पूरी इकोनॉमी का जो बेस है वो कॉमर्शियल बैंक है। तो कॉमर्शियल बैंक में जो हम यहां टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो हमारे एकदम एग्जैक्ट सिलेबस का पार्ट है, वो है मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। कि कॉमर्शियल बैंक मनी का क्रिएशन कैसे करते हैं? अरे भाई नोट तो इशू नहीं करते। नोट इशू करने का काम तो कॉमर्शियल बैंक का नहीं होता, वो तो सेंट्रल बैंक का होता है, वो तो आरबीआई का होता है। आरबीआई तो नोट छापता है? नहीं, तो वो नोट जो छापने का काम है वो तो आरबीआई करता है। तो कॉमर्शियल बैंक उस पैसे को क्रिएट कैसे करते हैं? तो उसका एक प्रोसीजर है बेटा, जिसको हमें समझना होगा। क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंक अपना पैसा लोन के रूप में इंडस्ट्रियलिस्ट को या पब्लिक को देते हैं, तो कैसे देते हैं उसको आपको समझना। बैंक कभी भी किसी को लोन कैश में नहीं देते, कैश में नहीं देते। किस तरह से देते हैं फिर लोन को? वो लोन को उस पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और जिसे वो इंडस्ट्रियलिस्ट एज ए चेक विड्रॉ कर सकता है, एज ए चेक विड्रॉ कर सकता है। दैट मीन्स चेकेबल डिपॉजिट देते हैं, चेकेबल डिपॉजिट। दैट मीन्स कि बैंकिंग सिस्टम से वो पैसा कभी बाहर ही नहीं होता। तो यहां आपको समझना होगा कि किस तरीके से बैंक जो एक इनिशियल अमाउंट डिपॉजिट की गई है पब्लिक से, उसको किस तरीके से मल्टीप्लाई कर देता है, तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स हैं, हम पहले उनको डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि वो किस तरीके से मल्टीप्लाई करता है। तो कुछ टर्म्स मैंने लिखी हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, 1 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं क्लास में बेटा। तो CRR क्या है? CRR की फुल फॉर्म पढ़िए, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो ये वो रेशो है जो अमाउंट पब्लिक ने डिपॉजिट की है। पब्लिक ने कॉमर्शियल बैंक में एक अमाउंट डिपॉजिट की है, उस अमाउंट का एक परसेंटेज इन कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास डिपॉजिट करना होता है, उसे हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। तो कैश रिजर्व रेशो क्या हो गया? रेशो हो गया। रेशो है इनिशियल अमाउंट का एक परसेंटेज जो उन्हें आरबीआई के पास डिपॉजिट करना है। यानी कंपलसरी हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये 4% है। मैंने इसलिए आपको बता रहा हूं कि 4% है जो लेटेस्ट में चल रहा है, CRR 4%। एक होता है LRR, लीगल रिजर्व रेशो। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो CRR ही LRR हो सकता है, LRR ही है। LRR है यानी कि वो एक मिनिमम अमाउंट जो कॉमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास डिपॉजिट करनी है। एक होता है VCR, वॉलेट। वॉलेट समझते ना, पर्स हमारा। इसी तरह से कॉमर्शियल बैंकों का भी एक वॉलेट होता है। तो उस वॉलेट में वो कितना पैसा डिपॉजिट करते हैं, कितना पैसा उन्हें अपने वॉलेट में रखना है।
बहुत बड़ी बड़ी तिजोरियां होती हैं कॉमर्शियल बैंकों की। अगर आप देखेंगे ना तो जैसे भाई छोटे छोटे एरियाज में तो नहीं होती हैं, जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं उसमें बहुत बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना मनी के फंड्स वो इकट्ठा रखते हैं, जिससे कि अचानक इमरजेंसी में कोई पैसे की रिक्वायरमेंट आती है तो यहाँ से पूरा कर सकते हैं। समझ रहे? तो वॉलेट कैश रेशो एक होता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। ये वो रेशो है जिसे बैंकों को अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखना है, लिक्विड फॉर्म। अब ये नहीं कि लिक्विड फॉर्म का मतलब है कि कैश में रखना है, कैश नहीं है, इसको आपको एज ए फॉर्म में रखना है, लिक्विड फॉर्म में, कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। तो इट में भी कैश, ठीक है ना, इट में भी सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज में पैसे को कन्वर्ट करना है, गोल्ड है जिसको आप इजीली कन्वर्टेड इन कैश, और ये इंडिया में 22% है, 22% है। और एक होता है CDR, कैश डिपॉजिट रेशियो। ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बैंकिंग सिस्टम में एनालिसिस करने के लिए होता है CDR। अब क्या है CDR भाई? CDR कुछ नहीं है, यानी कि पब्लिक क्या अपना सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट करती है? नहीं करती है भाई, इसलिए तो हमारी इंडियन इकोनॉमी में ब्लैक इकोनॉमी चलती है। अब समझेंगे ब्लैक इकोनॉमी क्या है, तो यही तो ब्लैक इकोनॉमी है जब पब्लिक अपना सारा पैसा बैंकिंग सिस्टम में नहीं लगाती, कुछ पैसा अपने पास लिक्विड रखती है, और बहुत सारे लोग तो बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करते। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है बैंक में डिपॉजिट करें, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा बैंकिंग सिस्टम में होगा बैंक उसको उतना ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा इंडस्ट्रीज के पास पैसा होगा और कैपिटल का फॉर्मेशन होगा, और जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी तेजी से डेवलप कर जाएगी। तो डेवलपमेंट तो बैंकिंग सिस्टम से होता। तो CDR ये सिस्टम है, जरूरी नहीं कंपलसरी, हम एक एनालाइज करते हैं, तो उस एनालाइज के अकॉर्डिंग CDR हमें बताता है कि जो टोटल मनी है पब्लिक के पास उसका कितने % पैसा बैंकिंग सिस्टम में होता है। तो CDR कैश डिपॉजिट रेशो, यानी टोटल मनी का कितना मनी बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा टॉपिक, CRR, LRR, VCR, SLR और CDR। तो टॉपिक को मैंने समझाए ये पॉइंट्स, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, फंडा है, वो क्या है? फंडा ये है कि कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी को क्रिएट करते हैं, इकोनॉमी में मनी का फॉर्मेशन करते हैं, किस तरीके से वो मनी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि बैंक के पास जितना रिजर्व होता है, बैंक के पास जितना इनिशियल अमाउंट होती है, वो उसको एज ए रिजर्व में कन्वर्ट कर लेते हैं, एज ए रिजर्व में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ CRR 4% है, तो दैट मीन्स कि आपको 4% बैंक में डिपॉजिट करना है, और बाकी का 96% आप पब्लिक को एज ए लोन दे सकते हैं, पब्लिक को एज ए लोन दे सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि पब्लिक को जो आपने लोन दिया वो तो आपके पास ही है ना पैसा, वो तो मनी कहां पर है? बैंकिंग सिस्टम में है। एंड देन बैंक फिर उस बचे हुए पैसे का 4% RBI के पास डिपॉजिट करेंगे और बाकी पैसे का फिर लोन दे देंगे, यानी कि वो तब तक लोन देते रहेंगे जब तक कि वो 100% मनी CRR में कन्वर्ट नहीं हो जाती, CRR में कन्वर्ट नहीं होती। अगर हम इस पोर्शन को, इस प्रोपोर्शन को देखेंगे तो आपको लगता होगा कितना टाइम मनी हमारे पास डिपॉजिट हो गई, क्रिएट हो गई, यानी कि हमारे पास डिपॉजिट हुई एक सिंगल अमाउंट और हमने उसको क्रिएट कर दिया, ठीक है ना, कितने टाइम। आप देख सकते हैं इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले से मैं आप समझा सकता हूं। इसको हम जैसे कहते हैं ना CRR, इसको हम कह सकते हैं RR, रिक्वायर्ड रेशो, रिक्वायर्ड रेशो यानी कि RR, रिक्वायर्ड रेशो RR, 1/RR, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर जो मैं बता रहा था आपको, मल्टीप्लायर। वो मल्टीप्लायर क्या है? वो K, यानी कि जो रिक्वायर्ड रेट है, यानी कि जो CRR है। अब देखिए अगर हम 4% के अकॉर्डिंग देखेंगे तो बैंकिंग सिस्टम तो उसको पता नहीं कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देगा। आप देखिए अगर मैं 4% से लेता हूं तो आप देखना 1/0.4, भाई 4% का मतलब क्या हो गया, बल्कि 4% का मतलब तो हो गया 0.04। अब आप सोचिए कि अगर 4% से इकोनॉमी में तो कितने टाइम हो जाएगा। तो जनरली एक पॉइंट और बताया था मैंने, SLR 22%, तो आपको ये भी तो लिक्विड में रखना है। तो कुल मिलाकर फॉर्मेशन में तो RBI और ये सिस्टम जो हमारा है वो बैंकिंग सिस्टम पर कंट्रोल करता है, तो कंट्रोलिंग के अकॉर्डिंग उस रेशो को वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमी में, जो सिस्टम आगे आगे हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन जब हमारे सामने आता है कि हाउ द कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट क्रिएशन इन द इकोनॉमी, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान दीजिए, अगर इस चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहीं निकलता है तो दो ही क्वेश्चन निकलते हैं, एक तो यही क्रेडिट क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक और एक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो हम पहले पढ़ रहे हैं क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो इसके लिए मेन इंपोर्टेंट चीज क्या है? RR, रिक्वायर्ड रेट।
हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज कीजिए जो रिक्वायर्ड रेट है वो 20% है। कितना है? 20%। तो 1/20 कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 5 टाइम। यानी कि अगर इकोनॉमी में आपने 1000 रुपीज लगाए, इकोनॉमी में इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज हुआ, तो उसको 5 टाइम यानी बैंक उसको 5000 कर देगा। बैंक उसको क्या कर देगा? 5000, यानी कि डिपॉजिट तो 1000 हुए और बैंक ने उसे क्रिएट कर दिया 5000 में, 1000 के 5000। तो आप सोच लीजिए कि 20% से 5 टाइम है, यानी कि ये अपोजिट है। ये रेशो जितना ज्यादा बढ़ता रहेगा, क्रेडिट क्रिएशन उतना ही कम होता रहेगा, और ये रेशो जितना कम होता रहेगा, क्रेडिट क्रिएशन उतना ही ज्यादा बढ़ता रहेगा। यदि मैं 4% से देखता हूं तो यहाँ 0.4 यानी 0.04 लूंगा तो ये तो बहुत सारा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना कितना हो जाएगा? मतलब 20% लिया एग्जांपल कि 20% मनी, यानी कि हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये 20% के आसपास ही रहता है। इतना ही बैंक्स के पास कंट्रोलिंग सिस्टम है कि वो 20% से ज्यादा रिजर्व नहीं बनाएंगे या 20% से कम पर वर्क नहीं कर सकते हैं। तो 20% में भी कितना हो गया? 5 टाइम। यानी कि 1000 रुपीज को बैंकिंग सिस्टम ने 5000 में कन्वर्ट कर दिया। तो कैसे कर दिया? तो मैंने इसके लिए एक टेबल बनाई है आपको, ये मैं आपको समझाता हूं कि कैसे। कि इनिशियली एक कस्टमर ने बैंकिंग सिस्टम में 1000 रुपीज डिपॉजिट करे। कितने डिपॉजिट करे? 1000 रुपीज डिपॉजिट करे। तो बैंक क्या करेगा? उसका 20% 200 रुपीज वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर दिया। कितना पैसा बचा बैंक के पास? बैंक के पास पैसा बचा 800 रुपीज, और अब बैंक उस 800 रुपीज को लोन के रूप में दे देंगे। अब बैंकों ने जैसे उसे लोन के रूप में दिया तो पैसा किसे दिया? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, बैंक किसी को कैश नहीं देते। बैंक उसका अकाउंट अपने ओपन करेंगे और चेकेबल पेमेंट करेंगे। वो चेक देगा, हम उसका पेमेंट कर देंगे। आप सोचिए चेक से पेमेंट कैसे होता है? चेक से पेमेंट एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर, दूसरे कस्टमर से तीसरे कस्टमर। पैसा तो बैंकिंग सिस्टम नहीं है, पैसा तो कोई बाहर ही नहीं हुआ। यानी कि उस 800 में से नेक्स्ट फिर हम 20% यानी 160 आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देंगे और 640 का लोन दे देंगे। अगेन फिर प्रॉब्लम हुई, स्टेप बाय स्टेप राउंड बाय राउंड खेलते रहेंगे हम कि भाई 1000 में 200 हमने आरबीआई पे डिपॉजिट करे, 800 हमने लोन दे दिया, एंड देन लोन दे दिया, फिर डिपॉजिट हमारे अकाउंट में 800 हो गए, एंड देन हमने 20% आरबीआई को फिर डिपॉजिट कर दिया 160, दैट मींस 640 का हम अगेन लोन दे रहे हैं, दोबारा से लोन दे रहे हैं। आपको मैंने फिर बताया लोन में हम कैश थोड़ी दे रहे हैं। 640 फिर हमारे पास आ गया, एंड देन अगेन हम 640 का फिर 20% आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देंगे। यानी कि ये डिपॉजिट वाला सिस्टम, यानी कि जो सीआरआर है, इसके थ्रू जब तक वो जो हमने 1000 रुपीज इनिशियल थे आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं हो जाते, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस यानी कि 20% के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 1000 रुपीज टोटल आरबीआई के पास डिपॉजिट नहीं हो जाते, तब तक हम ये मनी लोगों में उधार देते रहेंगे। और बैंकिंग सिस्टम में अगर आप ध्यान दें तो बैंक 4000 रुपए का लोन दे देंगे। 5 टाइम कर दिया ना, तो 1 टाइम तो आरबीआई के पास है, 1 टाइम तो आरबीआई के पास होगा ना एक पोर्शन तो, और 4000 रुपीज लोन के रूप में पब्लिक के पास हो गया। तो कितना कर दिया? टोटल डिपॉजिट 5000। यानी कि डिपॉजिट अमाउंट तो इनिशियल 1000 हुआ था, लेकिन बैंकिंग सिस्टम ने उसे कितना कर दिया? 5000। 4000 लोन भी दे दिया, 1000 रुपीज आरबीआई के पास भी डिपॉजिट कर दिए। अब इसका सिस्टम समझिए कि बैंक किस तरीके से पैसा कमाते हैं। बैंक इतना ह्यूज मनी कैसे अर्न कर पाते हैं? भाई मनी तो सब कमाते हैं, ये तो भाई ठीक है कि बैंक पब्लिक से पैसा लिया, उसे हमने लोन दे दिया। लेकिन अब देखिए ना, एक तो हमने लोन पब्लिक से पैसा ले रहे हैं 6% पर, 7% पर, और जो लोन दे रहे हैं वो 8 और 9% पर दे रहे हैं, यानी कि 2 और 3% तो मन कर ही रहे हैं, बट वो 2 और 3% को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप देखिए, अब आपने 1000 रुपीज का एक लोन पब्लिक से लिया और आपने उस पर दिया 6%, क्लियर है ना? तो 6% दिया तो कितना हो गया? 60 रुपीज। जबकि यही पैसा हमने पब्लिक को कितना दिया हुआ है? 4000, और 4000 पर अगर हमने 8% भी अर्न किया, ठीक है, तो कितने कमा लिए? 320। दिया 60 और अर्न किया
320, यानी उसी पैसे को मल्टीप्लाई कर दिया। यानी इसीलिए बैंकिंग सिस्टम में ह्यूज मनी होता है और वो ह्यूज प्रॉफिट अर्न करते हैं। इसलिए बैंकिंग कंपनी के शेयर आप देखते हैं कितनी तेजी से बढ़ते हैं, तो उसका कारण यही है। तो आपको एक टॉपिक को पूरा समझना है कि मल्टीप्लायर क्या है, मनी मल्टीप्लायर, व्हाट इज द मनी मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है? जो मनी को क्रिएट करने का एक रेशियो बताता है, मल्टीप्लाई कर देता है कि एक मनी कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मनी कितने मल्टीप्लाई होगी? 5 टाइम। यानी जितना पैसा आप डिपॉजिट करेंगे इनिशियली, उसका 5 टाइम इकोनॉमी में डेवलप हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट है हमारा पूरी इकोनॉमी में बैंकिंग का, कि कॉमर्शियल बैंक किस तरीके से मनी को क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेंट्रल बैंक के फंक्शन, और उसमें हम कुछ और रेट पढ़ेंगे जो कॉमर्शियल और सेंट्रल बैंक को इंटीग्रेट करते हैं, जोड़ते हैं। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और उससे भी जरूरी चीज है, अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।